इसकी मीटिंग में थोड़ा दो चार 10 चीजें हम बता दें, उसके बाद हम चले जाएंगे। पढ़ाना इतना मुश्किल क्यों है बच्चों को? पढ़ना मुश्किल है कि पढ़ाना मुश्किल है? हमको लगता है जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं वो नहीं पढ़ा पाते हैं। स्ट्रिक्ट नहीं पढ़ा पाते तो उनको मैनेज करने में दिक्कत होती है कि नहीं, दूसरे टीचर के बारे में नहीं बताना, हमारे बारे में। हमारे लिए पढ़ना आसान है कि पढ़ाना? पढ़ना आसान है। और पढ़ाना क्यों मुश्किल है? क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है कि कोई है हिंदी हो तो पढ़ा लो, इंग्लिश में। इसको बात कर ले पहले। अच्छा, अगर इंग्लिश हिंदी पता हो हम लोगों को तब भी पढ़ना आसान है कि पढ़ाना आसान है? जैसे मेरे लिए वहां पर पढ़ाना आसान है, लेकिन ये होता है ना कि बोलने में झिझक होती है, बोल नहीं पाते, डरते हैं। अच्छा, एक बच्चा अगर दे दिया जाए तो उसको पढ़ाना आसान है कि उसके साथ पढ़ना आसान है? मतलब खुद अकेले पढ़ना आसान है कि एक बच्चे को पढ़ाना आसान है? एक बच्चे को पढ़ाना आसान है। कंपेयर हम 10 बच्चों से नहीं कर रहे हैं, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं खुद किताब खोल के बैठ के पढ़ना आसान है कि एक बच्चे को बैठाकर पढ़ाना आसान है? हाँ, थिंकिंग पे है। वो तो लिखा है उसमें, लेकिन प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके देखा जाए तो फिर पढ़ाना आसान है कि पढ़ना आसान है? पढ़ाना आसान है। कैसे? मतलब अगर जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, पिछले 6 महीने से आपको पढ़ा रहा हूं कि कैसे काउंसलिंग की जाती है, और पिछले 6 महीने से मैं खुद को भी पढ़ा रहा हूं, या इसको ऐसा कहना चाहिए, खुद को पढ़ाना आसान है कि किसी और को पढ़ाना आसान है? मेरा पॉइंट खाली यह है कि भाई खुद को पढ़ाना आसान है, हमको जब पढ़ना होगा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन दूसरे को जब पढ़ाना होगा तो फिर कान पकड़ के बिठाओ, उसको डांटो तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा। क्योंकि जब हम किसी और को पढ़ा रहे हैं तो उसमें 2 लोग नहीं है, उसमें 4 लोग हैं। एक हम, एक हमारे ई सेंटर इमोशन, मतलब जब हम तो पढ़ाना चाहते हो तो आई सेंटर हो गया। ई सेंटर है कि हम गुस्से में हैं, और एक आप हैं, और एक आपका ई सेंटर है, आपका आई सेंटर, ई सेंटर। आई सेंटर तो पढ़ना चाहता है, लेकिन ई सेंटर वो सोच रहा है कि अच्छा कल तो तुम आए थे, कल तो नहीं पढ़ाया, आज क्यों पढ़े तुम्हारे से, ये ई सेंटर बोलता है। तो जब भी हम किसी को पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो 4 चीज हो जाती है। इसीलिए अगर बच्चे को अकेले पढ़ने दिया जाए या बच्चा खुद को पढ़ाए तो वो ज्यादा आसान है। और इसीलिए हम लोगों के वीडियोस, डॉक्टर आशीष के वीडियोस ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे बच्चों को बजाय डॉक्टर आशीष के। स्कूल अभी इसको नहीं मानेगा, क्योंकि स्कूल 50 सैकड़ों साल से केवल टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, इसी मोड में है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो अब डिजिटल एज में, डिजिटल एज समझते हैं क्या होता है? डिजिटल एज ये तो जो मैं बोल रहा हूं, हाँ, नए युग में, कंप्यूटर के युग में, बेसिकली डिजिटल एज में जो बच्चे खुद को पढ़ा रहे हैं वो ज्यादा समझदार और तेज है। बिल गेट्स ने खुद को पढ़ाया कंप्यूटर, बिल जॉय ने खुद को पढ़ाया। चोरी किया उसने? नहीं, हमने पढ़ाया, उसने चोरी किया। उसमें आता था कंप्यूटर में टाइमिंग था अंकल, कि आप आधे घंटे के लिए इंटरनेट यूज कर सकते हैं 1968 में। लेकिन उसने कुछ खोजबीन कर ली और उसमें टाइम को स्टॉप कर दिया, तो उसका आधे घंटे उसने 2 साल चलाया। तो इस तरह की चोरी टीचर थोड़ी सिखा सकता है बच्चे को। बच्चों को शुरू में समझ में नहीं आएगा, आप उनको बिठा देंगे, वीडियो चल रहा है, समझ में नहीं आएगा। लेकिन धीमे धीमे आप इन वीडियोस के जरिए आपसे अच्छा पढ़ा सकते हैं, और बच्चे को फील भी नहीं होगा कि आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए दूसरी चीज, अगर हम चाहते हैं बच्चों को पढ़ाना, भाई आधे घंटे तो हमको भी दिया गया पढ़ाने के लिए। डॉक्टर आशीष तभी अच्छा पढ़ा सकते हैं जब डॉक्टर आशीष के पास कुछ नया हो पढ़ाने को, या कोई पुरानी चीज हो जो नए तरीके से पढ़ा रहे हो। जैसे कोई पुरानी चीज पढ़ाते हैं आप, जैसे पहाड़ा, हाँ पहाड़ा आता है? 2 का पहाड़ा आता है? कैसे पढ़ाएंगे 2 का पहाड़ा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। लेकिन जब मैं घुसूंगा बच्चों को, मैं पहाड़ा पढ़ाऊंगा तो मैं सबसे पहले चुटकुला बताऊंगा पहाड़े के ऊपर। मुझे याद है, मैंने सुना है। तो वो चुटकुला जब मैं बताऊंगा तो पहले बच्चों के साथ करेक्ट कर पाऊंगा।
चुटकुला था, एक छोटे बच्चे को, शीश जैसे थोड़ा बड़ा बच्चा था, उसको बोला कि पहाड़ा सुनाओ। रट के आया था बच्चा पहाड़ा, तो बोलता है 2 एकम 2 2। टीचर बोलते, ये क्या कर रहे हो? तो सर गाना का बोल याद नहीं है, खाली धुन तो याद है। तो जब क्लास हम ले रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी यह है कि रात को हम इस किताब को आधे घंटे के लिए खोल कर देख सकें, क्योंकि कल जो बच्चा हमारे सामने आएगा वो देखेगा, सर आप तो कुछ जानते हो नहीं इस किताब के बारे में और मुझे पढ़ाने आए हो। लेकिन अगर रात को मैंने कोई एक नई चीज थोड़ी सी पढ़ ली है, किताब का पर्पस यही है कि हमारे ब्रेन में जो थॉट्स हैं उसको एक नया पर्सपेक्टिव मिले। पर्सपेक्टिव मतलब एक नया एंगल मिले। आप इस एंगल से खड़े होकर देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगा, उस एंगल से खड़े होकर देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगा, छत के ऊपर से देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगा। तो उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। और जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ बुक्स बकवास होती हैं, कुछ बुक्स बहुत अच्छी होती हैं। और बुक्स के जरिए हमारे न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट होता है। गुड क्वेश्चन। कैसे पता चलेगा कि बकवास बुक्स है? खाना जब खाते हैं तो कैसे मालूम पड़ता है कि बकवास खाना है और ये अच्छा खाना है? हमारी जीभ बता देती है। हम बता रहे हैं, बैंगन की सब्जी चाहे कितनी भी अच्छी बनी हो, मुझे और दीदी को बकवास ही लगती है। लेकिन एक दिन मैं और दीदी गए थे कहीं चेन्नई में, और वहां पर बैंगन मसाला बनाया था उसने, और हमको पता ही नहीं चला वो बैंगन है, तो वो बकवास नहीं लगी हमको। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई बुक बकवास है और कोई बुक बकवास नहीं है? जब आप खोलेंगे, उसको पढ़ेंगे, अगर आप उसमें से कुछ समझ पा रहे हैं तो आपके काम की है, अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो आपके लिए बकवास है। हो सकता है डॉक्टर आशीष के लिए बहुत काम की हो। जैसे कल मैं डिस्कस कर रहा था कि कल 10th सिस्टम 1 सिस्टम 2 जब मैंने पहली बार पढ़ा, वो किताब मैंने रिम्पी को दी। रिम्पी ने 1-2 पेज पढ़ा, उसके बकवास बुक है। लेकिन जब मैंने पूरा किताब पढ़ा तो मैंने कहा रिम्पी ये तो कमाल की बुक है। तो बहुत बार बुक्स बकवास नहीं होंगी, हम बकवास होंगे उनके लिए। इससे पहले जो हमारी टीम थे, लड़के थे, बहुत अच्छा लड़का था, चोर नहीं था, बहुत ईमानदार था, लेकिन या तो वो कंपनी के लिए बकवास था या कंपनी उसके लिए बकवास थी। क्लास 6th-7th में पढ़ाया था ना दीदी ने, अंजुल दीदी ने। क्लास 7th उनके लिए बड़ी अच्छी थी, लेकिन क्लास 12th और 11th उनके लिए बहुत बकवास थी। तो आपको अपनी खोजनी पड़ेगी कि आपके स्वाद के हिसाब से कौन सी बुक्स हैं और कहां से आपको नए थॉट्स मिल रहे हैं, क्योंकि वो बुक्स आपके ब्रेन में जाएगी और ब्रेन में वो आपका ब्रेन का हिस्सा बनेगी, और बकवास बुक्स आपके ब्रेन का हिस्सा नहीं बन पाएगी। या जैसे वीडियो लेक्चर देखते हैं आप, तो बहुत ये कल बोल रहे थे, कल के लेक्चर के लिए बोल रहे थे, सर कमाल का लेक्चर है कल शाम को। वो क्यों इनको कमाल का लगा? क्योंकि कल इनके दिमाग से मैच कर गया, और कल के लेक्चर में कुछ बच्चे सो रहे थे। मेरे लेक्चर में, यहां नहीं, घर के लेक्चर में कुछ लोग भाई सो रहे थे। क्या कर सकते हैं भाई, ऐसा जरूरी थोड़ी सबको बैंगन भरता पसंद हो। तो नंबर 1 कि बच्चों को सेल्फ स्टडी और वीडियोस ज्यादा दिखाएं बजाय खुद पढ़ाने के। ठीक है, उसमें अगर बच्चा कोई चीज मिस कर जाता है तो दोबारा प्ले कर सकता है। नंबर 2 कि अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो रोज का रोज अपना खुद का कुछ 1 पन्ना आधा पन्ना रीड करें। अदरवाइज हम बच्चों के सामने धीमे धीमे बच्चे बढ़ जाएंगे आगे, हम हो जाएंगे पीछे, और फिर लड़ाई होगी। बच्चे रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते टीचर्स की क्योंकि बच्चे टीचर से ज्यादा जानते हैं। फेसबुक के बारे में बच्चे ज्यादा जानते हैं। टीचर अगर उनको मना कर दे फेसबुक नहीं करना है, और एक अकाउंट खोल दे, बच्चे को कनेक्ट कर दे और उसको बोल दे, देखा मैं जानता हूं तुम्हारे फेसबुक अकाउंट, तो बच्चा जानता है मैडम आपका छोड़ो, मैं नया अकाउंट बना लूंगा। और टीचर नहीं जानता नया अकाउंट बनाना। तो आपको अगर बच्चे से 2 हाथ आगे नहीं निकल रहे हैं तो आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इसीलिए मैंने अपना पर्पस बनाया है, चाहे किताब पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं, किताब खरीद के रखूं। बच्चे हमारे घर में आए, देखे अरे बाप इतनी किताबें हैं, सर जरूर जानकार आदमी होंगे। और साथ ही साथ कुछ न कुछ पढ़ने की भी कोशिश करते हैं। बेसिकली आपके ब्रेन में से ढेर सारा कंटेंट नया नया निकल के आना चाहिए, या पुराना कंटेंट नए तरीके से निकल के आना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ने के बाद एनालिसिस भी करनी चाहिए। उसी पर मैं आ रहा हूं। जब जो हम पढ़ रहे हैं, हम अपने पढ़ाई में होता क्या है? पढ़ाई में
कुछ चीज लिखी हुई है, उसको हम लेते हैं दिमाग में और इसमें बकवास कौन सी किताब लगती है या कौन सी मूवी लगती है जो हमारे ई सेंटर को मजा नहीं देती। जैसे इसमें कल किसने पूछा था? हाँ, आप ही ने पूछा था। इसमें एक चीज बताई है कि सक्सेस या अचीवमेंट बराबर दो चीज, टैलेंट प्लस प्रिपरेशन, कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में तो वो बराबर इज इक्वल टू समझते हैं ना, बराबर, हाँ, टैलेंट प्लस प्रिपरेशन। टैलेंट मतलब हुनर, जैसे कोई गाना गाता है टैलेंट है, दीदी खाना बनाती है उनका टैलेंट है, तो वो टैलेंट हो गया। और प्रिपरेशन मतलब प्रैक्टिस, बार बार करना। ये सबको पता है कि भैया तुम्हारे अंदर टैलेंट है और तुम प्रैक्टिस करोगे तो इसमें कोई नई बात है। अगर ये आप जाकर क्लास में बच्चों को बताएंगे तो बच्चे बोलेंगे अच्छा ठीक है सर, अब ऐसे मुंह देखिएगा आपको। हाँ, बच्चे आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके ई सेंटर को खुराक नहीं मिली है। उनको ऐसा महसूस नहीं किया और ये सर सही में, ये जो ई सेंटर की खुराक है ये जब तक नहीं मिलेगी तब तक बच्चा का इंटरेस्ट, वो उसको लगेगा बकवास क्लास है। तो इसमें नई चीज क्या है कि साइकोलॉजिस्ट ने पाया है कि जब भी आप अचीवमेंट हासिल करते हो तो उसमें टैलेंट का रोल बहुत कम है और प्रैक्टिस का रोल बहुत ज्यादा है। करीब 2500 बच्चों को अमेरिका में, अब ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं ना, ये चीज है जो नई है। 2500 बच्चे अमेरिका में उन्होंने सेलेक्ट किया पूरे देश भर में से जिनकी आईक्यू 140-150 थी। नॉर्मल आईक्यू है 100। आईक्यू समझते हैं? अकल। आइंस्टीन जो साइंटिस्ट था उसकी आईक्यू कितनी थी? 120 के करीब। और ये बच्चे जिनको सेलेक्ट किया गया उनकी आईक्यू 140-150। ये पूरी किताब आधे घंटे में खत्म कर सकते थे। लेकिन ये 2500 बच्चों में से मुश्किल से 1 या 2 बच्चे होंगे जो बहुत फेमस हुए या तो बहुत सक्सेसफुल हुए। क्यों? क्योंकि टैलेंटेड थे सारे बच्चे, लेकिन प्रैक्टिस सारे बच्चों ने नहीं किया। उनको ट्रैक किया गया, उनको 20 साल तक एक स्टडी के तहत देखा गया कि उनकी शादी कहां हुई, उनके बच्चे कितने हुए, उनको नौकरी कहां पर मिली, उनकी पहली सैलरी कितनी थी, उनकी 5 साल बाद सैलरी कितनी थी, 10 साल बाद सैलरी कितनी थी। ये सब चीजें देखेगी तो लोग शॉक्ड हो गए। तब उनको लगा कि ये आईक्यू जो चेक करते हैं और जो टैलेंट चेक करते हैं वो गलत हिसाब किताब है, कुछ और चेक करना चाहिए। तब ये कॉन्सेप्ट आया था आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस का। मल्टीपल इंटेलिजेंस में 8 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं। हमारे पास एक किताब है मल्टीपल इंटेलिजेंस नाम की, पता है सबको? आपको नहीं मालूम हमारे पास किताब है मल्टीपल इंटेलिजेंस की नाम की? है? और किसी ने खोली उसको? कभी नहीं खोली। खूब नोट कमाया हमने उससे। हाँ, अब जो मैं कर रहा हूं इसको बोलते हैं टॉन्ट। और टॉन्ट के तहत आपको -E दे रहा हूं मैं। -E मतलब एक तरह का स्विच हो रहा हूं। पढ़ते नहीं हो तुम, और अगर ऐसा बच्चों को किया तो बच्चे आपके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। +E देना है। +E मतलब वो कमाल की बुक थी। जब मैंने पहली बार मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ी थी मैं बहुत खुश हुआ था। मैं बच्चों को नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ो ये किताब। तो 2500 बच्चों में से, उसमें बल्कि एक बंदे का तो नाम भी है उसमें, वो कौन बनेगा करोड़पति जैसा विदेश में होता है, तो उसको बुलाया गया था और उसको सवाल पूछे गए। तो लास्ट जो सवाल था उसके पहले वाले सवाल में उसने मना कर दिया, मुझे नहीं आता आंसर, उठा के लेके चला गया पैसा। लोग कह रहे थे तुम लास्ट सवाल का जवाब दे सकते थे, तुम्हें आता भी था। बोलता है रिस्क नहीं लेना चाहता मैं। तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे रिस्क नहीं लेते। सही बात। पहली चीज तो आईक्यू क्या होती है पूछिए। आईक्यू एक तरह का टेस्ट है जिसमें आप 100, 200, 500 क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे को और उसको नंबर दे देते हैं 120। ये गलत है। हाँ? ढेर सारे टेस्ट होते हैं, लॉजिक होता है, मशीन नहीं होती। उसका ओरल कॉपी होती है 250। हाँ, उसको दे दिया जाता है ढेर सारे शेप, स्क्वायर दे दिया, गोला दे दिया, और उसको बोला बताओ इन शेप में से कौन सा शेप इसी एक तरह का है, कौन सा अलग है।
फिर थोड़ा और मुश्किल, ऐसे ही ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका जवाब देते हैं। अगर इस आईक्यू टेस्टिंग में आप गौतम बुद्ध को डाल दें तो शायद फेल हो जाएंगे, शायद राम जी फेल हो जाएंगे, शायद कृष्ण फेल हो जाएंगे, और शायद आप भी फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन पर काम करते हैं, अपने आप को तैयार करने पर, तो आप करोड़पति भी बन सकते हैं, लेकिन आईक्यू आपकी बहुत कम ना हो। कहने का मतलब जैसे रीजनिंग होती है, तो रीजनिंग को जैसे ज्यादा स्ट्रांग जैसे जिसकी है, तो उसको प्रिपरेशन से हुआ है, ना कि मतलब उसको टैलेंटेड है। रीजनिंग होता क्या है? रीजनिंग होता है कि अगर मैं इसको ऐसे मोड़ूंगा तो क्या होगा? टूट जाएगा। ये तर्क है। 1 और 1 कितना होता है? 2। 11 नहीं होता क्या? 11 होता है। 1 और 1 11 होता है। 11 कैसे होता है भाई? 11 खाली कहने को है। वो बोलते तुम्हारी बीवी चंडी बन गई, तो चंडी थोड़ी बन जाती है, वो गुस्से में है। एक ऐसी कहावत है 1 और 1 11। जब 1 और 1 सही कह रहे हैं आप, लेकिन यार 1 और 1 11 तो होता ही नहीं है। मैं और राम जी मिलकर के खड़े हो जाएं तो कितने लोग हो जाएंगे? नहीं, 11 हो जाएंगे। लेकिन अगर लोग कहेंगे ना राम जी और सर मिलकर के खूब अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोग कहावत है कि 1 और 1 11। तो ये बेतुका तर्क है 1 और 1 11। वो तर्क नहीं है। तर्क क्या है? 1 और 1 2। और ये चीज आप कैसे सीखते हैं? आप प्रैक्टिस करके। रीजनिंग का मतलब यही हुआ जो आपने अभी एक्सप्लेन किया, 1 और 11 में होता है, तो एक इमेजिन करके जो हम लाते हैं, बस वही रीजनिंग है ना। जो चीज नेचर में किसी चीज से होती है, ये हम लाए थोड़ी इमेजिन करके। ये क्या है? हाँ, चौक गिर क्यों रहा है? नीचे कोई चीज खींच रही है। ये रीजनिंग है। उसने न्यूटन ने सोचा, अरे ये यहां पर अटक क्यों नहीं गया? तो उसने क्वेश्चन पूछा और इसका नाम दिया। ये ग्रेविटेशन फोर्स है, उसका नाम उसने दिया। ये नीचे गिर रही है, ये कोई इमेजिनेशन है हमारी? ये तो प्रॉपर लॉजिक है। अच्छा, सबको कह देते हैं कि मतलब 1 + 1 = 4, 3 + 4 = ये प्लस ये, मतलब ऐसे बना देते हैं। फिर आपको ये डिग्री ये बनाना है, तो इसमें सब कुछ क्या होता है? ऐसा है, देखिए इनका शर्ट कौन से कलर का है? पिंक। हमारा व्हाइट, इनका ऑफ व्हाइट। इस ग्रुप में बोल दिया जाए कि एक तरह के जो शर्ट के कलर हैं उनको अलग कर दिया जाए और दूसरे तरह के शर्ट वालों को अलग कर दिया जाए, तो हम लोग कौन कौन एक ग्रुप में आएगा? 1 2, अंकल का शायद 3, इनका 4। 1 2 और 3 अलग अलग आएंगे। आपके डार्क कलर है, यही है। स्कूल को कैसे सुधारें? अगर हम लोग ये चीज पर काम नहीं करें, स्कूल नहीं, एजुकेशन को कैसे सुधारें, तो हम लोग यहां आएंगे, बैठेंगे, आधे घंटे कोई पीरियड मिलेगा, पीरियड में पढ़ाकर चले जाएंगे। हम लोग का काम यहां पर पीरियड पढ़ाना नहीं है। हम लोग का काम यहां पर है कि कैसे ये 3000 बच्चे अपने आप पढ़े। उससे भी, और ये अपने आप क्यों नहीं पढ़ रहे 3000 बच्चे? मेरे लिए सवाल ये नहीं 3000 बच्चे अपने आप क्यों नहीं पढ़ रहे। मेरे लिए सवाल ये है 1 2 3 4 5 6 7, हम 7 बच्चे अपने आप क्यों नहीं पढ़ रहे? हम जाते हैं घर पे, भाई हमारे पास काम की टाइम की कमी है, इसके पास टाइम की कमी है। मैं तो अल्ट्रासाउंड करता हूं तो थोड़ी बहुत टाइम की कमी मेरे पास भी है, आप लोगों के पास भी टाइम की कमी है, आपके पास भी टाइम की कमी है, आपके पास भी। चलो खत्म कहानी, सबके पास टाइम की कमी है। आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम निकालना पड़ता है। तो जब हम टाइम निकालते हैं तो उसमें पढ़ते क्यों नहीं है? कुछ और क्यों करते हैं? क्योंकि हम थक जाते हैं। थकना किसको बोलते हैं? बोर्डम को। एक तो फिजिकल बॉडी थकती है, और एक कोई चीज खोल करके जब हम पढ़ते हैं तो जैसे हम जो है जैसे थक गए, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किए, थक गए, हमें फिल्म देखने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, मजा आता है, उसमें थकावट भी नहीं महसूस होती। लेकिन जब एक किताब लेके अगर पढ़ते हैं तो उसमें थकावट ज्यादा नहीं होती, क्योंकि अभी किताब, फिल्मों की जो भाषा है वो हमारे लिए आसान है। फिल्म में जब हीरो हीरोइन को बोलता है मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, तो ये उसको हमको समझ में आता है। लेकिन अगर वही चीज रशियन में तो ये चीज हम लोग देख करके बोर हो जाएंगे। चाइनीज पिक्चर देख सकते हैं आप, 1 घंटे तक नहीं देख सकते। ऐसे ही ये किताब आपके लिए चाइनीज है। अभी लिख रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ओपनड इट्स न्यू कंप्यूटर सेंटर
मिशिगन वर्ड ही अपने आप में चाइनीज है। मिशिगन, लखीमपुर बोल दिया होता, लखनऊ तक बोल, लखनऊ भी हमारे लिए आसान क्यों? क्योंकि हमने बहुत बार सुना है। तो आपको इसको आसान बनाना पड़ेगा, उसकी बोटी बोटी काटनी पड़ेगी, अंडरलाइन करना पड़ेगा, और जब ये आपके लिए आसान होगा तभी बच्चों के लिए आसान हो पाएगा। जब मैं लेक्चर देता हूं तो मैं एक एक वर्ड पे रुकता हूं। कल मैं एक वर्ड पे रुका था, ऐसे भी लॉजिक पर, लॉजिक वर्ड पर मैं रुका, मैंने समझाया बहुत देर तक, उसके बाद आगे बढ़ा। तो ऐसे ही जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो किसी एक वर्ड पर रुके, उसको क्वेश्चन मार्क डालें, उसको समझें, तभी ये आपके लिए आसान होगी। क्योंकि जब रुकते हैं आप तो पता है करते क्या है, ब्रेन में क्या करता है, एक नया वर्ड न्यूरॉन बनता है। कोई भी नया चीज आप जब बैठते हैं और कुछ करते हैं, आपने मान लीजिए प्रोजेक्टर लगाया, प्रोजेक्टर का तार यहां से यहां लगाया, तो आपका न्यूरॉन बनाओ। बुक्स का पर्पस ये नहीं है कि आप बुक्स को खत्म कर दें, बुक्स का पर्पस ये है कि आप कैसे बुक्स को के अंदर में कुछ कुछ खोज सके, कीड़े मकोड़े। ये कीड़े मकोड़े हैं, इसी की वजह से आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। अगर सब कोई बच्चे कहे कि हम नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप कह रहे हैं ये चीज? नहीं, हम नहीं कह रहे। अच्छा, तो मैं उसको पूछूंगा क्या चीज नहीं पढ़ पा रहे हो? मतलब जैसे वो कहे कि जो है हमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उसको पूछूंगा कौन से सब्जेक्ट में, जैसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसको खोल के किताब एक सेंटेंस पढ़ूंगा और उसको बताऊंगा, फिर दूसरा सेंटेंस पढ़ूंगा और बताऊंगा, फिर तीसरा सेंटेंस पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। आप मुझसे कहिए कि सर मेरा इस बुक में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा? आपके साथ बैठाऊंगा, पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा। जब तक कि आपका इंटरेस्ट नहीं आ जाए तब तक पढ़ाऊंगा आपको, और उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा पहले। पढ़ने का मतलब यह मत समझिएगा कि रीडिंग, पढ़ने का मतलब यह है कि इसके अंदर में कुछ जूस है जो सर को पता चल गई है और उसकी वजह से सर आगे बढ़े हैं। गन्ने का जूस होता है ना, गन्ने को हम क्यों चूसते हैं? उसमें जूस होता है, अनार में जूस होता है, ऐसे ही इस बुक्स में जूस है। इसमें एक नई चीज मुझे पता, सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, इसमें कहानी ये बताया किस्मत के ऊपर। सब बच्चे बोलते हैं कि सर किस्मत पर नहीं होता, सब अपने हाथ में होता है, बाहुबल में। इसने पहली बार बताया सब कुछ किस्मत पे होता है। 3 चीजें होती हैं सक्सेस के लिए। कौन कौन सी चीजें? और लक। बिल गेट्स के बारे में बताया 9 किस्मत के पॉइंट्स थे। वो 9 किस्मत के पॉइंट्स अगर मैंने बच्चे को बता दिया, बोलेगा हाँ सर कुछ बोल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब 9 किस्मत के पॉइंट्स इसमें गिना देगा, इसने गिनाया है, कहां पर है वो? हाँ, अपॉर्चुनिटी बोलता है दोज 5 years, 5 साल, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉम 8th grade, 8वीं क्लास में जब बिल गेट्स जानती है? बिल गेट्स को जानती हो? बिल गेट्स को जानते हैं आप? कौन है वो? सबसे अमीर आदमी हो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स है। बोलता है 5 साल जब वो 8वीं क्लास में था और जब वो ग्रेजुएशन किया, उस 5 साल में बिल गेट्स के पास 9 किस्मत के पॉइंट थे, लॉटरी टिकट जैसी लगी। सबसे पहला अपॉर्चुनिटी नंबर 1, गेट्स गॉट सेंट टू लेक साइड स्कूल। उसको लेक साइड स्कूल में भेजा गया। लेक साइड स्कूल अपने आप में बहुत ही फ्यूचर आगे का स्कूल था। ये ऐसे ही किस्मत है जैसे श्रीश को मैंने चिल्ड्रन एकेडमी में जाना बंद करा दिया, पता है आपको ना? मैं कहां भेजूंगा उसको? हाँ, कृष्णमूर्ति स्कूल में भेजूंगा, चेन्नई में है, वहां पर है, बनारस में है, क्योंकि वहां पर बच्चों को मारा पीटा नहीं जाता, आराम से बच्चों को खेल कूद करके पढ़ाया जाता है। खूब ढेर सारे पेड़ है वहां पे। ये स्कूल है करीब 15 एकड़ का और वो स्कूल है 350 एकड़ का। यहां पर है 3000 बच्चे, उस स्कूल में है मुश्किल से 150-200 बच्चे। इस स्कूल में है 70 टीचर, वहां पर 200 स्कूल के लिए है करीब 70-80 टीचर। तो मैं वहां भेजूंगा। और बम्बई में एक स्कूल है, वहां पर एक बच्चे पर एक टीचर है। तो कहता है पहला तो लेक साइड स्कूल में भेजा गया, उनके माँ बाप इतने सोच विचार वाले थे कि उनको मार पीट कर बच्चे को वहां नहीं पढ़ाया, लेक साइड में भेजा। हाउ मेनी हाई स्कूल्स इन द वर्ल्ड हैज एन एक्सेस टू टाइम शेयरिंग टर्मिनल? 1968 में तो मैं नहीं पैदा हुआ था, कंप्यूटर उस समय बने नहीं थे, लेकिन उस स्कूल में कंप्यूटर था उस समय। लेक साइड इसलिए बहुत महान था। दूसरा नंबर का अपॉर्चुनिटी क्या था? वॉज मदर्स ऑफ लेक साइड हैड इनफ मनी टू पे फॉर स्कूल्स कंप्यूटर फीस। स्कूल ने पैसा नहीं दिया था कंप्यूटर का, ये अमीर अमीर घर की माओ ने इकट्ठा करके रमेज किया था। रमेज मतलब उनके घर के पुराने सामान बेचे तो
$3,000 तकरीबन 1,80,000 रुपए आज के हिसाब से, और अगर उसको 30 साल पीछे जाएं तो करीब 3-4 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था, जिससे कि बच्चों का इंटरनेट का फीस दिया गया। इतना पैसा उन्होंने स्कूल को दिया, तब स्कूल ने कहा एक अलग से कमरा बना दिया और वहां पर बिल गेट्स का बच्चा आकर के खाली बैठ के खेलता था, कूदता था। कितने बच्चों को स्कूल डॉन बॉस्को यहां पर रखेगा? और उसके भी पहले आपको पता है मूसाराम जी के यहां वो गए थे, यहां मूसाराम जी का लड़का है, तो उनकी बेटी वहां पढ़ती है ला मार्टिना स्कूल लखनऊ में, तो वहां पर खाली संडे को मिल सकते हैं बच्चों से आप। वो गए वहां, तो मंडे को चले गए थे, तो उन्होंने कहा सर मंडे को नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा प्लीज मैडम मिलने दीजिए बच्चे से, तो उन्होंने मना कर दिया, स्ट्रिक्ट नियम था स्कूल का। तो निकल के आ रहे थे तो उनकी प्रिंसिपल से बोले 5 मिनट मिलने। प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि बताइए। तो कहा मैडम हम स्कूल को हेल्प करना चाहते हैं, ये नहीं बताया बच्चे से मिलना है हमको, कहा हम स्कूल को हेल्प करना चाहते हैं कुछ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो एक 4 पहिया दे दीजिए मुझे, 4 पहिया मारुति टाइप की कोई गाड़ी हो तो हमको हेल्प हो जाएगी, 3 लाख रुपए के करीब। तो उन्होंने महिंद्रा शोरूम से 13 लाख रुपए की एक गाड़ी उठाई, 14 लाख की एक्सयूवी, और वहां पर नई नवीली एक्सयूवी पहुंचा दी। और अब जब भी वो जाते हैं, संडे को जाते हैं, मंडे को जाते हैं, ट्यूसडे को जाते हैं, अपने बच्चे से मिल सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने 1.5-2 करोड़ रुपए स्कूल को डोनेशन दिया, तो स्कूल ने उनके लिए अलग से, तो नंबर 2 की किस्मत, हमारे पास आज भी किस्मत नहीं है चीज। तीसरा नंबर 3 दैट व्हेन दैट मनी, और जब वो पैसा खत्म हो गया, उसी में से एक मां बाप की कंपनी थी इंटरनेट की। ये तीसरा पॉइंट है किस्मत का। ये सब मैं इसलिए बातें बता रहा हूं क्योंकि हमको भी लगेगा सर मेहनत करेंगे तो फायदा होगा, अभी तक तो हुआ नहीं। ये मेरी किस्मत है कि आज हमारी पूरी टीम डॉन बॉस्को के अंदर एक ऑफिस में बैठी है। मेहनत करते तो उसका रिजल्ट नहीं आता। हम में से किसी की भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि स्कूल में बैठे, मेरी भी क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं भी एमबीबीएस हूं। स्कूल में कौन बैठता है? जो बीएड होता है, टीजीटी होता है। लेकिन हम लोग बीएड टीजीटी ना होने के बावजूद हमको स्कूल में एक जगह मिली है जहां पर बैठ करके हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और ये क्या उस मेहनत का रिजल्ट नहीं है, उस मेहनत से एक किस्मत डेवलप होकर आती है। तो अगर हम प्रिपरेशन करते रहते हैं बच्चों को डेवलप करने की, बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने की, बच्चों के लिए अच्छा अच्छा प्रोडक्ट बनाने की, तो हमारी और ज्यादा किस्मत हो सकता है यहां बैठे हैं, कल को हम सीएम ऑफिस में बैठे हो, या एजुकेशन डिपार्टमेंट बैठे हो, या तो सीबीएसई बोर्ड में बैठे हो, या जतिन प्रसाद के ऑफिस में बैठे हो कि उनके यहां एजुकेशन में कुछ करें। तो ये पॉइंट आपको पता कैसे चलेगा? ये चीज मुझे मालूम कैसे पड़ा? धन्यवाद मैल्कम, ये किताब लिखा है मैल्कम ग्लैडवेल ने। इस भाई साहब की वजह से मुझे पता चला है, उसका नाम ये है। इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, आएगा अगली वाली में आएगा। यही जूस है, एकदम नई बात है कि अगर मेहनत करोगे तो आपका किस्मत और आपका मौका और आपका एबिलिटी तीनों इंप्रूव होगा। हाँ, किस्मत केवल उसी की होती है जो ज्यादा प्रिपेयर करता है, और जो लोग प्रिपरेशन नहीं करते उनकी किस्मत साथ नहीं देती। जैसे यस, आपके यहां है राजा लोग हैं, गढ़ी के राजा लोग, वो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो उनकी किस्मत खराब होती जा रही है। 1000 एकड़ जमीन उन्होंने पिछले 10 साल में बेच दिया है, बेचते जा रहे, खाते जा रहे। पैदा तो हुए किस्मत से, हजारों एकड़ जमीन है, लेकिन किस्मत खराब होती जा रही है। 2 एकड़ बेचा, फिर 1 एकड़ बेचा, फिर 2 एकड़ बेचा, फिर 1 एकड़ बेचा। वो प्रिपरेशन से ही आती है। ये राम जी किस्मत वाले नहीं थे, किस्मत वाले, उन्होंने अपना प्रिपरेशन किया था। 14 साल तक वो तैयारी की है यार, जा जाकर लड़ाई किए, जंगल में गए थे। बल्कि राम के बारे में कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट अनलकी पर्सन वो थे, बदकिस्मत आदमी थे। 14 साल का बेचारे को वनवास हो गया। पता है 14 साल में जब वनवास हुआ था तो उनके ऊपर 7.5 थी। 7.5 जानते हैं? शनि चढ़ जाता है किसी के ऊपर तो उसका बुरा वक्त चालू होता है। तो भगवान राम के ऊपर शनि आ गया था, उनकी बीवी किडनैप हो गई, उनको जंगल में रहने को मिला। ऐसे ही बदकिस्मत थे आपके ये गणेश जी, उनके ऊपर 7.5 आया। तब क्या हुआ पता है? हाँ, कितनी बदकिस्मत थी। लेकिन उसके बावजूद उनके फैमिली वालों ने कुछ प्रिपरेशन किया कि बच्चे का सर्जरी कराओ, नया सर लगवाओ। स्टडी है, नेचर की स्टडी है, ऊपर के ग्रहों को हम स्टडी करते हैं। आप ये कहिए कि पता नहीं है सर, एक किताबों में लिखा है, हम पढ़ रहे हैं। अब ये पूछेंगे सर रियल है ये बात? बिल जॉय सही में वहां गए थे, बिल गेट सही में ऐसा हुआ था? भाई किसी ने रिसर्च किया है, लिखा है।
अगर आपको लॉजिकल लगता है, तर्कयुक्त लगता है तो हो, नहीं लगता तो नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये कहेगा सर अब जा रहे हैं हम आज कुंडली खुलवाएंगे अपनी, देखेंगे हमारी कुंडली में 7.5 है कि नहीं। आपकी कुंडली का 7.5 तब खत्म होगा जब आप 10,000 आवर रूल, 20 मिनट, ऐसे ढेर सारी किताबें खत्म कर डालेंगे। उसमें से 20 मिनट में क्या 20 मिनट दे रहे नहीं, 20 मिनट बुक है हमारी एक, हैं मैथ्स की है उसमें पढ़ो क्या है, सब हम ही जूस बताते निकाल निकाल के। नहीं अब हम ये पढ़ते हैं उसमें मार्क करो, जहां जहां नहीं समझ में आता क्वेश्चन, वर्ड्स, फ्रेजेस को मार्क करना है। क्योंकि हम बच्चों से भी यही कराने वाले हैं। हर बच्चा हमारा ये जो बुक्स पढ़ेगा वो मार्क करेगा उसमें और क्वेश्चन मार्क करेगा, फिर उसको हम हेल्प करेंगे। आप और आप दीदी के पास आएंगे और दीदी आपको और श्रीश को, तीनों को इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर रही है शाम को। दिन में तो रहेंगे नहीं दीदी, हाँ? उनको दीदी को बोलेंगे जब पढ़ा रही है तो रिकॉर्ड करें, शाम को कितने वीडियोस को बजे? देख सकते शाम को रात बजे के साथ हैं, लेट हो जाएगा। मैं उनको बोलूंगा रिकॉर्ड कर लेंगे, आप तो देख सकते हैं उसको, आप भी देख सकते हैं वीडियोस को। हाँ भाई छुट्टियों में 1 महीने छुट्टी में यही तो मतलब मैं सैलरी दे देकर अंग्रेजी सिखाऊं तुम लोगों को, हाँ?